उसे ये ख़याल माला नामी एक नावल पढ़ने से आया था और इसी ख़याल के नतीजे में इस वक्त वो एक इंतहाई पुरअसरार आमिल के सामने बैठा था। नावल लिखने वाले ने तो ऐसे गंदे और काले इल्म को अपनाने वालों का भयानक अंजाम दिखाया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सवाल था। उसे अपना मकसद पूरा करना था। वो सारा भयानक अंजाम भूलकर अपने मकसद के लिए यहाँ तक आ पहुँचा था। सब डॉक्टर उसे जवाब दे चुके थे। वो कैंसर की उस स्टेज पर था जहाँ उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन वो जीना चाहता था। सरमद का ताल्लुक मुल्क की एलियट क्लास से था। पैसा लुटाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। यही सुनता आया था, पैसे से ज़िंदगी नहीं मिलती। लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करने इंडिया के इस पुराने मंदिर में एक साधु के पास आया था, जिसका पता लगाने के लिए उसने पानी की तरह पैसा बहाया था। आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद तिलक लगाए एक पुजारी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वो साधु कहलाने वाले उस शख्स के खुसूसी कमरे में पहुंचा, उसका रो रो अनजाने डर से कांप उठा। साधु जहां बैठा था, उसके पीछे दीवार की जगह पत्थर में सुर्ख जुबान बाहर निकालती काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति तराशी गई थी। सरमद हालांकि तस्वीरों में बहुत बार काली माता को देख चुका था, मगर ये मूर्ति हद दर्जे खौफनाक थी। उसकी बाहर निकलती सुर्ख जुबान से खून के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। जहाँ कतरे गिर रहे थे, वहीं से थोड़ा आगे एक साधु बैठा था। साधु की आंखें बंद रहीं और वो बोलने लगा, बालिक, तुम्हारा काम हो जाएगा। चाहे सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन जहाँ तू आया है, यहाँ से कोई बेमुराद वापस नहीं जाता। एक शर्त माननी होगी, पैसा भी बहुत देना होगा। सरमत बेख्तियार उसके आगे बैठा और कहने लगा, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, जो भी शर्त होगी वो पूरी करूँगा। साधु ने सरमत की आवाज़ पर भी आंखें नहीं खोली और कहने लगा, पहले शर्त सुन ले बालिक। साथ ही बंद आंखों से उसने इस शर्त को और उस शर्त को पूरा करने का तरीका बताने लगा। शर्त सुनकर सरमद कांप उठा। उसमें यह शर्त पूरा करने की हिम्मत नहीं थी। वो मरे मरे लहजे में कुछ कहने लगा था, मगर उसी वक्त साधु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी खौफनाक आंखों की सुर्खी देखकर सरमद का जिस्म कपकपाने लगा। देख बालक, अगर जिंदगी अजीज है तो ये काम करना ही पड़ेगा, वरना तू जा सकता है। इसके साथ ही साधु ने आंखें बंद कर लीं और सरमद को चले जाने का इशारा किया। सरमद अपना पसीना पोंछते बाहर की तरफ चल पड़ा। आज वही तारीख थी जिस तारीख को सरमद उस साधु के पास गया था। वो बहुत खुश था। उसे उस साधु के पास गए 1 साल गुजर चुका था। वो डॉक्टर भी हैरान थे जिन्होंने सरमद को कहा था कि सरमद अब चंद रोज से ज़्यादा नहीं जी सकता। महीने में एक दिन उसे बस एक शर्त पूरी करनी होती थी। शर्त पूरी करने के बाद 2-3 दिन उसे डिप्रेशन रहता था, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता था। उसका बैकग्राउंड भी मुजरमाना था, इसलिए शर्त पूरी करते हुए उसे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। साधु ने उसे यही बताया था कि हर महीने उसे ये शर्त पूरी करनी होगी। अगर 1 महीने के बाद 3 दिन से ज़्यादा गुजर गए और वो शर्त पूरी ना कर सका तो वो मर जाएगा। वो इस वक्त बलूचिस्तान के सहरा में गर्म सड़क पर गाड़ी दौड़ाता जा रहा था। अभी 3 दिन पहले ही वो शर्त पूरी करके आया था, इसलिए उसके पास 27 दिन थे। वो बेहतरीन अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे यकीन हो चला था, अब उसे मौत नहीं छू सकती। वो मौत को शिकस्त दे चुका है। नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था, लेकिन ज़ियारत में अपने गेस्ट हाउस में आइंदा गुजारी जाने वाली रंगीन रातों और अपने जैसे दोस्तों के हमरा पार्टी के दिलकश तस्वुरात में खोया हुआ बेपरवाही से सरमद ड्राइविंग करता जा रहा था। अचानक सड़क पर एक जानवर नुमा कुछ उछल कर सामने आया, तो बुखलाहट में सरमद ने ब्रेक्स पर दबाव डाला। खाली सड़क पर तेज रफ्तारी से चलती गाड़ी के टायरों की रगड़ की आवाज़ फिजा में गूंजी। जोर से ब्रेक्स मारने और ढलान होने की वजह से गाड़ी काबू से बाहर हो गई।
सड़क से गाड़ी हटी और पहाड़ी की ढलान पर दौड़ने लगी। बदहवासी में पांव ब्रेक से उठकर रेस पर आ गया और एक झटके से जीप नुमा कार एक झटके से नामहमवार रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ी और बिलाखिर एक कलाबाजी खाती हुई गहरी खाई की तरफ जाने लगी। सरमद ने बेख्तियार दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाना चाही, मगर उसके पाँव न जाने कहाँ फंस गए और वो पाँव निकालने की कोशिश करने लगा। सरमद की वहशत भरी चीखें फिजा में गूंजने लगी। एक धमाके के साथ गाड़ी खाई में जा टकराई। पहले सरमद खाई की तह से टकराया और फिर सारे वजन समेत जीप इसकी टांगों पर आ गिरी और एक तेज चीख के साथ सरमद अपना होशो हवास खो बैठा। इसकी टांगों की हड्डियों का कचूमर निकल चुका था। जब सरमद को होश आया तो बेइख्तियार दर्द के मारे इसकी चीखें निकलने लगीं। दोनों टांगों और बाजू नकारा हो चुके थे, मगर वो जिंदा था। दर्द की शिद्दत की वो इंतहा थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो चीख चीख कर मदद को पुकारने लगा, लेकिन बलूचिस्तान के सहरा में वो सड़क कोई पोश शहर की सड़क नहीं थी जहां हर वक्त ट्रैफिक चलती रहती। चीख चीख कर सरमद का गला दर्द करने लगा, मगर ना किसी ने आना था ना कोई आया। उसने ज़मीन से थोड़ा सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, मगर ताहद्दे नज़र उसे वीराना नजर आया। उसने चुप रहना चाहा, मगर दर्द अजियत की इंतहा ने बेख्तियार उसे फिर चीखने पर मजबूर कर दिया। न जाने कब तक वो चीखता रहा और एक बार फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो रात शुरू हो चुकी थी। मोबाइल टूट चुका था। अगर ना भी टूटा होता तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ सर्विस आना ही मुहाल था। आंखें खुलने के साथ ही उसे दर्द के साथ एक और चीज़ का एहसास बढ़ने लगा, सर्दी का। सहरा की यही खसूसियत होती है, दिन को शदीद गर्मी और रात को शदीद सर्दी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, उस सरमद का जिस्म सर्दी से कांपने लगा, मगर ये कपकपाहट उसकी चोटों, टूटे फूटे जिस्म की दर्द में अजियत नाक इजाफा कर देती और वो चिल्लाने की कोशिश करता, मगर आवाज़ ही नहीं निकलती। चीख चीख कर उसका गला फट चुका था। आंसू बहते बहते ख़त्म हो चुके थे। अचानक उसे अपने पेट पर कोई चीज़ रेंगती महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो एक काले रंग का तवील सांप उसके पेट पर था। खौफनाक अंदाज में सरमद ने मुंह खोला और भयानक अंदाज में चीखने की कोशिश करते हुए सांप को झटकने की कोशिश की, मगर इससे और कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता सांप ने बेख्तियार अपना डंक पेट में उतार दिया। अजियत से मचलते हुए न जाने कब वो फिर दोबारा बेहोश हो गया। दोबारा जब होश आया तो सख्त गर्मी और सूरज की तपश उसे जला रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे धीमी आंच पर रोस्ट किया जा रहा हो। उसे अपने जिस्म की नीली रंगत नजर आ रही थी, जो सांप के जहर की वजह से थी। अजियत, तकलीफ, दर्द की इंतहा थी। वो मर क्यों नहीं रहा? उस वक्त उसे एहसास हुआ, एक भयानक हकीकत का इदराक हुआ कि वो इतनी शदीद तकलीफ के बावजूद ज़िंदा क्यों है। उसे साधु की बात याद आई, जिसने कहा था, गारंटी देता हूँ तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक शर्त पूरी करते रहोगे। वो इसलिए ही ज़िंदा था शायद, मगर पहली बार उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। कोई और होता वो मर जाता, इस तकलीफ़ की इंतहा से जान छूट जाती, मगर वो ज़िंदा था। काश मुझे मौत आ जाए। वही शख्स जिसने मौत को शिकस्त दी थी, मौत मांग रहा था। उसे वो शर्त याद आई जो हर महीने पूरी करने के लिए उसे कहा गया था। वो कांप गया। उसे हर माह एक नाबालिग बच्चे को अपने हाथ से कत्ल करके उसके खून में नहाना होता था और कुछ मंत्र पढ़ना होते थे और ये सब काली माता के चरणों में करना होता था। वो ज़िंदा था, ज़िंदगी के लिए ये सब किया था,
مگر اب وہ موت مانگ رہا تھا، تڑپ تڑپ کر موت مانگ رہا تھا، مگر موت تو نہیں آئی۔ البتہ اس کی تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ بے ہوش ہوتا، ہوش آتا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بے ہوشی کا وقت کم ہوتا گیا۔ اس نے سردی کی انتہا دیکھی، گرمی کی انتہا دیکھی، اپنا گلتا سڑتا جسم دیکھا، نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑوں کو اپنے جسم پر رینگتے اور کاٹتے دیکھا، مگر وہ زندہ رہا۔ وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر تکلیف اور اذیت کی انتہا تھی کہ وہ کچھ بھی نہ سوچ پاتا۔ اسے 1 ماہ یہ سب برداشت کرنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں موت بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت بنایا ہے۔ اسے مومن کے لیے تحفہ کہا ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سرمد نے جینا اتنا ہی تھا جتنا اس کی زندگی تھی، مگر اس نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ ہم کتنوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے بس یہ اب مرنے والے ہیں، لیکن وہ جی اٹھتے ہیں۔ ملنا وہی ہے جو نصیب میں ہے، طریقہ ہم نے چننا ہوتا ہے۔ روزی وہی ملتی ہے جو نصیب، مگر حلال سے یا حرام سے حاصل کرنی یہ ہم نے چننا ہوتا ہے۔ سرمد کو توبہ کی بھی توفیق نہ ملی، کیونکہ تکلیف اور اذیت کی انتہا نے اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا اور نہ توبہ کا۔ ملنا وہی جو مقدر، چننا ہم نے ہے کہ یہ ملے گا کیسے۔